हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट कवर कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लो ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, तो फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो क्या लगाते हैं, कैपिटल। तो इस कैपिटल पे पार्टनर्स को फर्म से क्या मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। तो इसका कुछ नॉर्म्स होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। सबसे पहला पॉइंट, एक इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है क्या होता है, टाइम बेसिस पर होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। इट मीन्स interest on capital is calculated on opening capital if relevant information is not given in the questions। relevant information का मतलब ये हो गया कि एडिशनल कैपिटल नहीं दिया रहेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दिया रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर। पॉइंट नंबर 2, इस चीज हम लोग को समझना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। प्रोपोर्शन ऑफ टाइम ये हमारा पॉइंट 3 है, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो कि जो कैपिटल जितना दिन बिजनेस में रहा, यानी कि इसमें क्या होगा कि कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर दिया हुआ रहेगा तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। तीसरा यानी कि चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है इसमें कि व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, हम लोग इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल अगर मिसिंग रहेगा क्वेश्चन में, तो देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जब आपका ओपनिंग कैपिटल अगर मिसिंग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो क्या है फॉर्मूला, ये देखिए सॉरी, फिक्स्ड कैपिटल के केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में था ना, सेम ऐसा ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। सिर्फ 3 चीज यूज होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक उसी तरह से अब आते हैं क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड कर देंगे, शेयर ऑफ लॉस अगर रहेगा तो प्लस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी ये जो तीनों आइटम है, जैसे पार्टनर्स का सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट, इफ अगर ये रहता है तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या है, 2 फॉर्मूला है, फिक्स्ड कैपिटल के केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। आप लोग देख लो, एक छोटा सा पॉइंट और आपको मैं बता दूं, मान लो कैपिटल हमारा फिक्स्ड है, ठीक, और ये जो आइटम है विड्रॉल ऑफ कैपिटल मान लो नहीं दिया है, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्लोजिंग कैपिटल ही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल कंसीडर होगा, और इसी पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
इफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इट मींस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्लोजिंग कैपिटल ही हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक उसी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी अगर ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्लोजिंग कैपिटल ही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल कंसीडर किया जाएगा और उसी पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, ऑन 1 अप्रैल 2025 राम्स कैपिटल इज रुपीज कितना, 1 लाख। राम का कितना कैपिटल है, 1 लाख। फाइंड आईओसी 10% पर एनम फॉर द ईयर इंडेड 2025 to 26। आपको क्या निकालना है, 10% इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो कैपिटल है राम का 1 अप्रैल को यानी कि 1 अप्रैल को कितना है, तो 1 लाख है। और इस 1 लाख को क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जिसका कि इंटरेस्ट जो है हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च, साल के एंड में, ईयर एंड पे। यानी कि इंटरेस्ट जो हमारा निकलेगा ईयर एंड पर कितना परसेंट, 10%। ये देखिए आप, तो देखिए तो इसमें क्या कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल दिया है, नहीं दिया है, तो नॉर्मल इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 1 लाख का 10% हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बनाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 कैपिटल कितना है, 1 लाख है। 30 जून 2025 को एडिशनल कैपिटल कितना लगा दिया गया है, 20,000 लगा दिया गया है। 1 अक्टूबर को कैपिटल निकाल दिया गया है ऑफ कैपिटल रुपीज कितना, 40,000। फाइंड आईओसी एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2025 to 26। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। फर्स्ट अप्रैल को जो कैपिटल है कितना है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1 लाख है। उसके बाद 30 जून 2025 को कितना एडिशनल कैपिटल लगा दिया गया, 20,000। 30 जून को 30 जून कितना एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, 20,000। तो हमारा जो एडिशनल कैपिटल लगा है 20,000, तो हमारा कैपिटल क्या हो गया, घटा कि बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ा। तो अब जो है हमारा कैपिटल बढ़ करके कितना हो गया है, 1 लाख था, बढ़कर कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। 1 अक्टूबर को जो कैपिटल निकाल दिया गया कितना, 40,000। अक्टूबर 1 विड्रॉल किया गया कितना, 40,000। तो 40,000 विड्रॉल किया गया। 40,000 को आप यहां पे लिखो, 40,000 क्या कर लिया गया, विड्रॉल किया गया। विड्रॉल किया गया तो पहले 1,20,000 था, 40,000 रुपया क्या किया, निकाल लिया गया। तो कैपिटल हमारा घट करके कितना हो गया, 80,000 हो गया। और इसका क्लोजिंग डेट क्या है हमारा, 31 मार्च है। तो अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा, देखो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ टाइप इफ एनी
रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है जो हम लोग ये एडिशनल कैपिटल है जो लगाया गया है और जो विड्रॉल निकाला गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो उस केस में प्रोपोर्शन ऑफ टाइम पर हमारा निकलेगा इंटरेस्ट। तो ये बताओ, जो ये 1 लाख कैपिटल है बिजनेस में कितने दिन तक रहा? यहां से यहां तक रहा। तो 1 अप्रैल से 30 जून जाओ, अप्रैल मई जून, यानी कि बिजनेस में कितना दिन तक रहा? 3 महीना रहा। फिर उसके बाद 1,20,000 बिजनेस में कितना दिन तक रहा? 30 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक। तो जून छोड़ दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल है कितने दिन तक रहा बिजनेस में? 3 महीना रहा। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को 40,000 रुपए निकाल लिए गए, जिससे हमारा कैपिटल घटकर कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो अब ये जो कैपिटल है बाबू कितना दिन तक रहा बिजनेस में? 80,000। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक जाओ तो 6 महीना रहा। अब इस पर आपको क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है 12% के रेट से। तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस 1 लाख रुपए पर आप निकाल लो कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 3 महीने का। 3/12 एक हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा 1,20,000 का। कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 3 मंथ्स का। तीसरा हमारा 80,000 है। तो 80,000 हमारा बिजनेस में कितना दिन तक रहा? 6 महीना। 12% हो गया, तो 6 महीने का आप निकालो। तो पहले का कितना हो जाएगा? 12 खत्म, यानी कि ये आ जाएगा 3,000, पहला आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा 3600 आ जाएगा, 3600। और तीसरा आ जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 12 कैंसिल हो गया, 8 6 48, 4800। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? आप जोड़ लो, 4 3 7 और 3 10 10 11,400। तो टोटल हमारा आ गया 11,400 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं। क्या है? 31 मार्च 2025 कैपिटल हमारा क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कितना? 90,000। गौर कीजिएगा, 31 मार्च का कैपिटल है, इसका मतलब यह है कि 31 मार्च का कैपिटल है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया गया है कितना? 20,000। 30 जून 2025 को एडिशनल कैपिटल लगाया कितना? 10,000। 30 जून को। 1 मई 2025 विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 मई को कितना? 15,000। तो अभी हम आप लोग को बोले थे थोड़ा देर पहले कि ओपनिंग कैपिटल इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल तो हमारा क्या है? मिसिंग है, यानी कि व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यानी कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्या है? मिसिंग है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमारा फॉर्मूला क्या है? ये है क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस शेयर ऑफ लॉस एडिशनल कैपिटल माइनस। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा? यूज होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 90,000 है। ड्रॉइंग हमारा कितना है? 20,000 है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है? 15,000। और एडिशनल कैपिटल कितना है? 10,000, जो ये कि माइनस होगा।
तो आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, 9 2 11 1,10,000 और 15,000 1,25,000, 125 माइनस 10,000 115। तो ये हमारा क्या निकला, ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आप, तो ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना है, 1,15,000। 1 मई 2025 विड्रॉल ऑफ कैपिटल, 1 मई को, 1 मई 1 मई को कैपिटल जो है कितना विड्रॉल कर दिया गया, विड्रॉल किया गया 15,000 निकाल लिया गया। तो कैपिटल हमारा घटा कि बढ़ा, घट गया, घट कर कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। फिर उसके बाद 30 जून को, 30 जून को 30 जून को 10,000 को कैपिटल और लगा दिया गया, कितना, 10,000। तो 10,000 जब लगाया गया, 10,000 यहां पे लिख लो आप, लगाया गया तो कैपिटल हमारा क्या होगा, बढ़ करके कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। और हमारा क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च। तो अब देखो ये जो कैपिटल है बिजनेस में कितने दिन तक रहा, 1,15,000। तो अप्रैल, ये हमारा क्या ओपनिंग डेट अप्रैल है, 1 अप्रैल। तो अप्रैल में यानी कि 1 महीना रहा सिर्फ। 1 मई को क्या कर दिया गया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया है। तो फिर ये जो कैपिटल है कितने दिन तक बिजनेस में रहा, 1,00,000। तो मई से लेकर के 30 जून तक, मई जून यानी कि 2 महीना रहा। अब 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक 1,10,000 बिजनेस में रहा। कितने दिन तक रहा, तो 30 जून से, जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक जाओ, कितना महीना होगा, 9 मंथ्स होगा। यानी कि 1,15,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, 1,00,000 पे 2 महीने का इंटरेस्ट और 1,10,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्या बाबू, ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग को इसलिए इग्नोर किए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग जो है ये हमारा कंसीडर नहीं किया गया है कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। इसका जो है सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो उसमें ये चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया, आप प्रीवियस लेक्चर को आप देख लो। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 1,15,000 का कितना परसेंट, 12%, कितने महीने का, 1 मंथ्स का, 1/12। दूसरा हमारा क्या है, 1,00,000 है, 12%, कितने महीने का, 2 महीने का। तीसरा हमारा क्या है, 1,10,000 का 12%, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तो आप इसको सोल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1150, 1150। दूसरे का कैंसिल हो गया, 2,000। तीसरे का 12 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2,
1199 यानी कि 11 9 जा 9,900 टोटल कर लिया जाए। 9 2 11 और 1 12,000, 12,000 9 और 1 10 13,000, 13,050 टोटल हमारा कितना आ गया 13,050, 13,050 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। 31 मार्च 2025 कैपिटल हमारा क्या है फिक्स्ड है 1,10,000। 30 नवंबर को एडिशनल कैपिटल कितना दिया है 20,000। 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया गया है 15,000। 1 जुलाई को विड्रॉल ऑफ कैपिटल है कितना 30,000 और 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाया गया है 10,000। अब 31 मार्च का ये कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, यानी कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है फॉर्मूला, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है 1,10,000 है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है 30,000 है और एडिशनल कैपिटल 2 है 20,000 और 10,000, यानी कि 20,000 और प्लस 10,000 कितना आ गया तो 30,000। माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 1,10,000 जो कि हमारा क्या है ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग क्या करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये है 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है 1,10,000। 1 मई को एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया गया तो कैपिटल हमारा बढ़ करके कितना हो गया 1,20,000। फिर उसके बाद 1 जुलाई को कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया 30,000। 1 जुलाई को ये रहा 1 जुलाई कितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया 30,000 विड्रॉ कर लिया गया। तो 1,20,000 माइनस 30,000 कैपिटल विड्रॉ किया गया तो कितना हो गया 90,000। फिर 30 नवंबर को एडिशनल कैपिटल है कितना 20,000 लगा दिया गया। 30 नवंबर को 30 नवंबर को 20,000 रुपये और लगा दिया गया। तो 20,000 रुपये और लगा दिया तो ये हमारा कैपिटल कितना हो गया 1,10,000 और क्लोजिंग डेट हमारा क्या है 31 मार्च। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 1,10,000 जो कैपिटल है बिजनेस में कितने दिन तक रहा, तो अप्रैल मई यानी कि 1 मंथ रहा। 1,20,000 बिजनेस में कितने दिन तक रहा मई से लेकर के जुलाई तक, तो मई जून यानी कि 2 महीना रहा। और ये जो 90,000 है बिजनेस में कितने दिन तक रहा 1 जुलाई से लेकर के 30 नवंबर तक, तो कितना महीना होगा ये 5 महीना होगा। फिर उसके बाद यहां से यहां यानी कि 30 नवंबर से 31 मार्च तक जाओ तो कितना महीना होगा 4 महीना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1,10,000 जो है 12% कितने मंथ्स का 1 मंथ्स का होगा तो 1/12। 1,20,000 है तो 1,20,000 का 12% कितने मंथ्स का 2 मंथ्स का। फिर 90,000 है ये 90,000 का 12% कितने महीने का 5 मंथ्स का। और लास्ट वन है 1,10,000 12% कितने मंथ्स का 4। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा कैंसिल हो गया 12 12 1 2 यानी कि 1,100 रुपया आएगा पहले वाले का।
दूसरे वाले का 12 12 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2, यानी कि ये हमारा आ गया 2400, और ये हमारा जो है 12 12 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2, यानी कि ये हमारा आ गया 4500, और लास्ट वन हमारा कितना आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल कर दो, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, तो 11 4 जा 44, यानी कि 4400 आ गया। अब इन चारों को हम लोग ऐड ऑन करते हैं, ऐड कीजिए आप, तो 4 4 8 8000 और 2 10 और 1 11000 हो गया, तो 4 और 5 9, 4 13 और 1 14, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 11000, 1 12000, यानी कि 12400 हमारा क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मेथड्स ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तब तक के लिए जय हिंद।